Hey there, this is MP Kumar. Welcome you to Mr. Kumar's class. आज जो पोएम अपने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की थी, उसी वीडियो को आगे पार्ट 2 के अंदर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो पोएम थी वो 7 एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर, 4 पार्ट उसके कर लिए थे। आज 5th पार्ट या 5th स्टेज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 4th पार्ट एक व्यक्ति अपने जीवन में इन्फेंट, एक स्कूल गोइंग बॉय, एक लवर और सोल्जर की स्टेज से गुजरता है। और उसके बाद जब एक उम्र हो जाती है कि जब वो सोल्जर के बाद रिटायरमेंट ले लेता है, या कोई भी जॉब करने के बाद आदमी जब रिटायरमेंट लेता है, तो वो 5th स्टेज है। वो 5th स्टेज किसकी है? एंड देन द जस्टिस, एक जस्टिस की है। जस्टिस का मतलब वैसे तो होता है कोई जज जो न्याय करने वाला हो, लेकिन यहाँ पर हर कोई जज नहीं बनता। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपनी उस उम्र से गुजरता है, दुनिया में जॉब करता है, लोगों से डील करता है, तो उसे लोगों का आइडिया हो जाता है कि कौन से लोग सही हैं, कौन से गलत हैं, कौन चालाकी करने वाले हैं। तो कुल मिला के जो बात है कि एक व्यक्ति को जस्टिस हो जाता है, न्याय करना आ जाता है, उसमें इतनी बुद्धि आ जाती है कि लोग उसके पास जाते हैं, भाई हमारा न्याय करो। तो वो एक जस्टिस की एज है कि जब जाकर वो लोगों के साथ जस्टिस करे। इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपोन लाइन्स, किसके साथ? फेयर राउंड बैली, फेयर अच्छी खासी, राउंड गोल मटोल, बैली मतलब पेट। एक ऐसा जस्टिस जिसका एक 5th स्टेज जो है वो कैसी होती है? एक अच्छा खासा मोटा गोल मटोल पेट होता है विद कैपोन लाइन। कैपोन का मतलब वैसे तो यहाँ पर है नर मुर्गा, मुर्गे का मतलब यहाँ पर है रिश्वत। लाइन का मतलब वो भी ठूस ठूस के भरी गई हो, यानी उसका पेट जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट के ऊपर लाइनिंग आ जाती है, और वैसी लाइनिंग। तो कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत ठूस ठूस कर रिश्वत खाई हुई है। मतलब 5th स्टेज में जब एक जस्टिस बनता है तो उसका जो राउंड बैली, एक रिश्वत खा कर, ठूस ठूस कर रिश्वत खाने की वजह से जो पेट है वो गोल मटोल हो गया है। विद आईज सिल्वर, और जो आईज है उस जस्टिस की वो सिल्वर, गंभीर हो जाती है। अगर हम देखें कि एक नौजवान जो होता है उसकी आंखें इतनी गंभीर नहीं होती, चंचल होती है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी नजरें घूमती रहती है। लेकिन एक जो एज्ड व्यक्ति होता है, जो जस्टिस की एज में आ जाता है, या 50-60 की एज का कोई भी व्यक्ति, रिटायरमेंट के बाद का व्यक्ति, उसकी आंखों में सीरियसनेस, गंभीरता होती है। अगर सामने कोई व्यक्ति आ गया है, अपनी कोई बात बता रहा है, तो उस बात से वो ऐसे ही नहीं कि बहक जाए, वो गंभीरता से उस बात को सुनते हैं। तो एक एज व्यक्ति की जो आंखें होती है वो गंभीर होती है, वो किसी भी बात को हल्के में नहीं लेते, हर बात को गंभीरता से सोचते हैं, विचारते हैं, देखते हैं उस बात को, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जिसकी दाढ़ी जो होती है वो फॉर्मल कट के अंदर, नॉर्मल कट के अंदर होती है। ये वो एज है जिसके अंदर फैशन मायने नहीं रखता। जरूरी नहीं है कि वो कोई फ्रेंच कट या कोई एक्स्ट्रा टाइप की डिजाइन रखते हैं अपनी दाढ़ी के अंदर। फॉर्मल कट है, नॉर्मल दाढ़ी है, तो ये उसका एक फिगर है, एक आउटलाइन दिया गया है कि जस्टिस का जो एक आउटलाइन होता है वो कैसा दिखाई देता है, एक उसकी उम्र, उस उम्र के लोगों का जो आउटलुक है वो कैसा रहता है, उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, वो इतने ज्यादा समझदार हो जाते हैं कि फुल ऑफ वाइज सोज, वाइज यानी बुद्धिमत्तापूर्ण, सोज का मतलब कहावतें, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी आधुनिक समय के, इंस्टेंस यानी उदाहरण, आधुनिक समय के उदाहरण और कहावतों से भरे होते हैं। वो कहावतें, अब देखते हैं कि पुराने समय में गांव के अगर किसी चौराहे पर चले जाएं, एक केंद्र बिंदु पर, एक सेंटर पर, तो वहां पर जो लोग बैठे होते हैं और बातों ही बातों के अंदर 4-5 मुहावरे या कहावतें बोल देते हैं। तो उस कहावतों से पता चलता है कि जिसको जितनी ज्यादा कहावतें आती है, मतलब उसने दुनिया में बहुत कुछ सीखा है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो एक जस्टिस की जो वो एज है, जब दुनिया के अंदर घूमता है, दुनिया के अंदर रहता है, तो हर प्रकार की जानकारी हो जाती है। तो उसका जो जीवन है वो ऐसे ही बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों से, मॉडर्न उदाहरणों से उसका जीवन भरा रहता है। अगर गांव में ऐसा कोई सीन हो जाए, आपस में डिस्प्यूट हो जाए, तो लोग उसके पास जाते हैं कि वो बुद्धिमान है, वो दुनिया में घूम के आया है, वो जॉब करके आया है, उसे बहुत ज्ञान है, उसके पास चलो, वो हमारा डिसीजन करेगा। तो वो जो व्यक्ति है, ऐसे अगर गांव के लोग अनपढ़ हैं, वो सबसे ज्यादा समझदार है, तो ऐसी कोई 4-5 अच्छी भारी भारी कहावतों का यूज करके, या कोई उदाहरण देकर कि भाई उस देश में तो ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हुआ था, ऐसे ही केस में ऐसा डिसीजन आया था, तो इस प्रकार की बातों से
वो उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है, अपना वो रोल है वो प्ले कर देता है, उनका डिसीजन करता है, उनके डिस्प्यूट को सेटल कर देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। और इस प्रकार से जो जस्टिस होता है वो अपने पार्ट को, अपने रोल को प्ले करता है। वो उसे रोल मिला था, भाई आपने इस एज में ऐसा रोल करना है। अगर कोई पिक्चर है, अगर कोई यंग अगर हीरो भी है, लेकिन पिक्चर की डिमांड है कि उसको एक एज्ड व्यक्ति दिखाना है, 60 साल का, जैसा कि दंगल मूवी में था, अच्छा खासा मोटा व्यक्ति दिखाया गया था आमिर खान को, तो वो उसकी डिमांड थी, तो उसको वैसा ही एक्ट करना है। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत मोटा पेट है और वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा हो, उस बॉडी के अकॉर्डिंग ही प्ले करना है, वैसा ही एक्ट करना है। तो यहाँ पर 5th स्टेज के अंदर जस्टिस जो होता है वो रिश्वत खाई हुई है, उसने वो वाइज सोच से, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों से जीवन वो भरा हुआ है, उसको बहुत ज्ञान है, वो लोगों को उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनके सेटल करता है। तो इस प्रकार से उसकी वो 5th स्टेज वो अपना जो रोल है वो प्ले करता है। और उसके बाद जो स्टेज है वो 6th स्टेज है। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंडुलम। अब यहाँ पर ये डिफरेंस देखना है, यहाँ पर लिखा है कि द 6th एज शिफ्ट होती है। पहले की जो स्टेजेस थी उसमें शिफ्ट नहीं था, शिफ्ट होता है सिर्फ रूपांतरण होना, रूप चेंज होना। वो अलग अलग फेज था, एक बचपन था, एक स्कूल का जो एक स्कूल और कॉलेज का टाइम था, एक उसके बाद जो एक सोल्जर का टाइम, अलग अलग स्टेजेस हैं, बड़ी बड़ी स्टेजेस हैं। यहाँ पर कब व्यक्ति जस्टिस वाली एज से 6th स्टेज में, एक पेंटालून की स्टेज में शिफ्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता, इतना गैप नहीं है उसमें कि कब वो उसमें शिफ्ट हो गया। तो 6th एज शिफ्ट इनटू लीन, किसमें बदल जाता है? लीन यानी पतला, दुबला पतला, एंड स्लीपर्ड, स्लीपर्ड यानी चप्पलें पहने हुए, पेंटालून। पेंटालून क्या है असल में? पेंटालून का मतलब है कोई दुबला पतला सा पागल सा दिखने वाला आदमी, जो पागलों के जैसे सड़कों पर घूमता हो। तो वो 6th स्टेज ऐसी शिफ्ट हो जाती है कि जिसमें व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, चप्पलें पहने हुए घूमता है, उसका आउटलुक ही ऐसा हो जाता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच इनसाइड, जिसके नाक पर चश्मे होते हैं। एक तो चश्मे पहनने का तरीका होता है, एक नाक पर चश्मा रखते हैं और ऐसे देखने की आदत होती है। तो विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और साइड में अपने कंधे पर एक पाउच, एक झोला जिसे कहते हैं, एक थैला लटकाया हुआ होता है। तो वो हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसी एज होती है जिसमें बूढ़ा सा व्यक्ति हो, चप्पलें पहनी हो, साइड में एक झोला सा लटकाए हुए जा रहा हो, चश्मा यहाँ पर नाक पर रखा हुआ हो। तो वो कैसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसी एक उसका रूप होता है। वो 6th एज है। हिज यूथफुल होज, और उसने अपने यूथफुल यानी जवानी का, अपने जवानी के समय का, होज का मतलब एक लबादा, एक ड्रेस, उसने अपने जवानी के समय की एक ड्रेस पहनी हुई है, वेल सेव्ड, जिसको अब तक उसने बहुत अच्छे तरीके से सेव करके रखा है, संभाल के रखा है। ए वर्ल्ड टू वाइड, जो कि एक संसार है जो कि बहुत बड़ा है। इस फ्रेज को समझना थोड़ा जरूरी है। ये क्या है देखें, ए वर्ल्ड टू वाइड, एक ऐसा संसार जो कि बहुत बड़ा है। कहने का मतलब एक उदाहरण से समझें, अगर कोई व्यक्ति घर में रहता है, सिंगल व्यक्ति है, घर में 10 कमरे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो एक आदमी के लिए जो घर है वो क्या कहेंगे उसे? ए वर्ल्ड टू वाइड, एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा संसार जो कि बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति के लिए एक संसार, या कह सकते हैं एक व्यक्ति के लिए घर जो कि बहुत बड़ा है, एक व्यक्ति के लिए संसार जो कि बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से उसकी ड्रेस की बात चल रही है कि वो जो उस व्यक्ति ने अपने जवानी के समय से संभाल कर रखी हुई जो ड्रेस उसने पहनी हुई है, जो लबादा उसने पहना है, असल में वो बहुत बड़ा संसार है। किसके लिए? संसार का मतलब बहुत बड़ा है। फॉर हिज शंक शैंक, किसके लिए? शंक का मतलब सिकुड़ी हुई, शैंक का मतलब टांगे। उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए वो जो उसका जवानी के समय का जो लबादा, जो ड्रेस है, वो असल में बहुत खुला है। अब सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि वो अब पतला हो गया है, दुबला पतला हो गया है, तो जवानी के समय की ड्रेस अनफिट है। वो ड्रेस उसकी पतली सिकुड़ी हुई टांगों के लिए बहुत ही खुली है, सिंपल भाषा में। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी वो एक अच्छी खासी भारी मैनली वॉइस, जो एक मर्दाना जो आवाज थी कभी किसी समय में, टर्निंग अगेन, वो वापस से बदल रही है। वापस से बदल रही है। पहले कब बदली थी? जब वो बच्चे से बड़ा हुआ था तब बदली थी, लेकिन अब वो वापस टर्निंग अगेन किसमें बदल रही है? टूवर्ड्स, की तरफ। चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, चाइल्डिश यानी बच्चे जैसी, ट्रेबल पाइप्स, जैसे ट्रेबल पाइप्स होती है, एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसकी आवाज जो होती है वो तीखी होती है, बच्चे जैसी।
तो वो मेनली एक भारी जो आवाज थी वो धीरे धीरे बच्चे जैसी आवाज में चेंज होती जा रही है। एंड विसल्स इन साउंड, और जब वो बोलता है उसका साउंड के अंदर विसल्स सीटी की आवाज आती है कि जब एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है उसके अवस्था ऐसी आ गई है कि उसकी जुबान पे कंट्रोल इतना नहीं रहता, तो जब बोलता है तो बीच में कई बार सिर्फ हवा ही पास हो जाती है जिसकी वजह से सीटी बज जाती है। तो एक 6 एज वो है कि एक एज वो थी जब उसकी आवाज मर्दाना थी, जब जोश था, उसकी बॉडी में ताकत थी, लेकिन आज वो स्टेज जो है फिर से बदल गई है। अब वो जो एज है, अब 6 एज जिसको कहा गया, वो एक ऐसी एज है जब उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज जो 7 एजेस में जो 7th एज है वो किस प्रकार से है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, ये जो 7 स्टेजेस थी एक जीवन के, एक व्यक्ति जो कि संसार रूपी स्टेज के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसके अंदर जो लास्ट सीन है, अगर कोई मूवी चल रही है उसका लास्ट सीन क्या करता है, उस मूवी को खत्म कर देता है। लास्ट सीन यही तो करता है। तो उसी प्रकार से जीवन की जो एक लास्ट सीन है वो क्या करता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, वो लास्ट सीन इस अजीब इवेंटफुल हिस्ट्री को एंड कर देता है। अगर हम अपने अपने जीवन की बात करें तो बचपन से लेकर हमने बहुत से इंसिडेंट फेस किए हैं, बहुत सी ऐसी यादें हैं, बहुत से इवेंट हुए हैं, बहुत सी घटनाएं हुई हैं। हो सकता है कि हर किसी के साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई हों, तो वो जीवन जब लास्ट एक स्टेज आती है जिसके बाद आदमी की डेथ हो जाती है, तो वो डेथ, वो लास्ट सीन, वो लास्ट एज जो है वो उस जीवन, एक व्यक्ति के जीवन की जो भी अजीब घटनाओं से भरा हुआ जो जीवन था या एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को वो खत्म कर देता है। उस व्यक्ति की डेथ के साथ ही उसकी हिस्ट्री भी खत्म हो जाती है। और जो लास्ट स्टेज है वो है इज सेकंड चाइल्डनेस, वो दूसरा बचपन है। एक बचपन वो था जो बच्चा पैदा होता है, जब बचपन में स्टार्टिंग होती है, वो एक फर्स्ट चाइल्डनेस है। और बाद में जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसे दूसरा बचपन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इज सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिवियन। मेयर मतलब केवल, ओब्लिवियन मतलब विस्मृति। वो जो सेकंड चाइल्डनेस है वो केवल और केवल विस्मृति है। विस्मृति मतलब भूल जाना। एक बच्चा होता है उसे कुछ याद नहीं रहता, उसकी कोई इतनी मेमोरी नहीं होती। उसी प्रकार से जो दूसरा बचपन, एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, उसे अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग ही याद नहीं रहते, तो उसे एक दूसरा बचपन कहा जा सकता है। वो लास्ट स्टेज है किसी व्यक्ति की। उस स्टेज में क्या होता है, सेन टीथ, सेन आईज, सेन टेस्ट एंड सेन एवरीथिंग। सेंस का मतलब यहाँ पर ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट, कि विदाउट टीथ एक ऐसा बचपन, ये दूसरा बचपन ऐसा है जिसमें विदाउट टीथ, बिना दांतों के, सेन आईज बिना आंखों के, आंखों का मतलब है आई साइट, बिना नजर के, नजर कमजोर हो जाती है, फोकस नहीं रहता है किसी चीज पर। तो सेन आईज बिना आंखों के, बिना रोशनी के। सेन टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं रहता। टेस्ट यहाँ पर 2 टेस्ट कह सकते हैं। एक टेस्ट लाइफस्टाइल का कि कैसे रहना है, कैसा जीवन जीना है, कैसा ड्रेसेस पहननी है, कैसा स्टाइल रखना है, या एक टेस्ट होता है जुबान का टेस्ट, कि जुबान का टेस्ट नहीं रहता, तो वो हर एक चीज नॉर्मली लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और सेन एवरीथिंग, विदाउट एवरीथिंग, ये एक ऐसा दूसरा बचपन है जिसमें कुछ भी नहीं होता। एक वैसा ही जैसा एक बचपन में होता है वैसे ही स्टेज वापस आ जाती है। और इसके बाद जब इस स्टेज के बाद जब डेथ हो जाती है तो वो व्यक्ति का जो एक इस संसार के अंदर जो एंट्रेंस थी, जो शुरू में हुई थी, वहां से एग्जिट हो जाती है और इस प्रकार से लाइफ कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने इंसान के जीवन को 7 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है कि इंसान इस दुनिया के अंदर आता है, ये स्टेज रूपी दुनिया है, यहाँ पर आकर अपने अपने रोल्स प्ले करता है और उन रोल्स को, उन भूमिकाओं को अदा करने के बाद इस संसार रूपी स्टेज से एग्जिट कर जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोइट्री अच्छी लगी हो। और भी पोइट्रीज आपको अगर कोई समझनी है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।